रामायण में हमने ये तो सुना कि रावण को अमरता का वरदान था। रावण की नाभि में अमृत रोपित किया गया था, जिसके कारण रावण अमर हो गया था। उसे मारना कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन हम ये जानकर हैरानी है कि रावण की नाभि में इस अमृत को स्थापित कैसे किया गया। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक समय की बात है, बाली और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इस युद्ध में महाराज लंकेश को शरीर के अंदर चोट लगी, जिससे कि लंकापति रावण बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। इसी बात को लेकर मंडोदरी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। उसने मन ही मन में ये निर्णय लिया कि मैं महाराज रावण को अमर बनाकर ही रहूंगी। मंडोदरी ने अपने पति को अमर बनाने के लिए अपने माता पिता की सहायता ली। मंडोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची और उन्होंने अपनी सारी आप बीती सुनाई, जिसके उसके माता पिता ने हाँ कर दी। लेकिन समस्या ये थी कि मंडोदरी के पास उड़कर जाने की शक्ति नहीं थी। ये शक्ति उसकी माँ के पास थी। इसके बाद मंडोदरी की माँ ने वह सारी शक्तियाँ मंडोदरी को दे दी। वो शक्तियाँ प्राप्त करके मंडोदरी चंद्रलोक चली गई। चंद्रलोक में जाकर उन्होंने चंद्रदेव के सामने अपने पति यानी कि लंकापति रावण की दीर्घ आयु के लिए पूजा का बहाना बनाया। चंद्रदेव तथा वहाँ के देवता इस बात को समझ नहीं पाए कि मंडोदरी की क्या चाल है। मंडोदरी यहाँ क्यों आई है? वैसे तो साधारण व्यक्ति इस अमृत कलश के कुंड को नहीं चुरा सकता, क्योंकि मंडोदरी के पिता द्वारा इस स्रोत में अमृत कलश को स्थापित किया गया था, वो भी बहुत ही चमत्कारी तथा विद्युत शक्तियों के द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इसे नहीं ले जा सकता। यदि कोई व्यक्ति आकाश मार्ग से उड़कर भी आता है तो इसके नीचे बहुत सारी विषैली गैसें निकलती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति इसके पास चलकर जाए तो भी उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि इनके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता है। इसीलिए सामान्य मनुष्य के लिए इस अमृत कलश को चुराना कोई साधारण बात नहीं थी। चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार अश्विनी मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहां से निकालते हैं तथा धरती वासियों के कल्याण के लिए कुछ बूंदे धरती पर गिराते हैं। अब मंडोदरी के सामने यह अच्छा मौका था, क्योंकि जिस दिन मंडोदरी गई थी उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी। इसीलिए मंडोदरी को अमृत कलश चुराने का अच्छा मौका मिल गया। जैसे ही पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंडोदरी ने मौका पाकर अमृत कलश को चुरा लिया, जिसके कारण देवताओं को इसका पता चल गया और देवताओं ने मंडोदरी का पीछा किया। पीछा करने पर मंडोदरी बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और उसने अमृत कलश को देवलोक में एक खिड़की के पास छोड़ दिया तथा उससे कुछ बूंदें अपनी अंगूठी में भरकर उसके ऊपर नग लगाकर अपने साथ लेकर धरती पर आई। उसके बाद उसने रावण को अमर बनाने के लिए अपने देवर विभीषण का सहारा लिया। वो एकमात्र लंका में ऐसे व्यक्ति थे जो कि धर्म, पूजा पाठ तथा सकारात्मक प्रगति के विचारधारा वाले व्यक्ति थे। मंडोदरी ने यह सारी घटना विभीषण को बताई। पहले तो विभीषण उसका विरोध किया, मगर मंडोदरी के बहुत समझाने के बाद वो तैयार हो गया। लेकिन विभीषण ने एक शर्त रखी कि इस बात का पता हमारे दोनों के अलावा और किसी को नहीं होना चाहिए। इस बात से रावण की पत्नी मंडोदरी भी सहमत हो गई और उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन ही इस अमृत की बूंदें रावण की नाभि में स्थापित करने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात्रि को मंडोदरी तथा विभीषण ने रावण को अशोक वाटिका में बुलाकर मंदिरा में जड़ी बूटियां पिलाकर रावण को बेहोश कर दिया। रावण की अचेत होने के बाद कमल नाल पद्धति द्वारा विभीषण ने उस अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया, जिसके कारण रावण अमर हो गया। अब रावण का सिर भी कट जाता तो भी वह जिंदा रहता। मेडिकल लाइन में नाड़ी का संपूर्ण ज्ञान जिसको होता है वही ये कर सकता है। इस प्रकार रावण की नाभि में अमृत स्थापित कर दिया गया। अमृत रावण की नाभि में स्थापित कर रावण की पत्नी को इतनी बूंदें प्राप्त नहीं थी, इसीलिए रावण की नाभि को चुना गया, जिससे नाभि में अमृत पहुंचा देने से उसकी हर
शरीर के हर नाड़ी में अमृत पहुंच जाता है, इसलिए विभीषण ने नाभि को ही चुना। इससे रावण अमर हो गया। जय श्री राम।